अच्छा जी, सबसे पहले हम तारुफ कराते चलें, पूरी टीम है तो इसलिए कोई रह ना जाए। हमारे पास यहाँ से आगाज़ करते हैं जो कि लोक मौसीकी को सपोर्ट देता है, म्यूज़िक। ज़ाहिर है रेशमा जी जैसी आवाज़ तो होती ही है, लेकिन उसको मज़ीद जो उसमें चाशनी भरते हैं वो है म्यूज़िक। तो वो म्यूज़िक से हम आगाज़ करते हैं और फिर हम आखिर में आएंगे कि हमारे पास ख़ास जो गाने वाली खातून है वो कौन है, गायिका कौन है। तो हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं जो कि ढोलक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अहमद अली तबला नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली। हारमोनियम पर मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं जो कि ख़ुद मेहदी हसन साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ानदानों के हवाले से भी आज हमने ख़ास बात करनी है कि वो क्या है इन ख़ास ख़ानदानों में जो कि इन्हीं में है और किसी और में नहीं है। अब ये तो जवाब ये लोग सोचेंगे और इसका जवाब हमें भी देंगे, नाजरीन को भी पता चलेगा। और राजस्थानी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली रेशमा जी की हम इनको नवासी कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन जहां साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें ये इज्जत बख्शी कि आप लोग स्टूडियो आए। और ऐसी बात नहीं है, हमारा ये काम है और जाहिर है वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फ़ायदा क्या हमें मतलब म्यूज़िक सीखने का या म्यूज़िक का काम करने का। आप जैसे मतलब कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से या इस ऐसे स्टेज की वजह से हम आगे बढ़ते हैं और आप ही की बदौलत हम आगे निकलते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि लोग ये सोचते हैं, और अभी मैंने भी जब हम अपने म्यूज़िक के हवाले से बात बता रहे थे लोगों को तो उसमें हमने जिक्र किया जो ख़ास ख़ानदान हैं, ख़ानदान जिसको हम कह लें, फैसलाबाद वाले और जो भी है, मतलब राजस्थानी हैं, चोलिस्तानी हैं, ये इन ख़ानदानों में क्या ऐसी ख़ास बात है जो आम किसी घराने में नहीं है जिससे कि ये ऐसा म्यूज़िक जो है वो परवान चढ़ता है? बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ख़ानदान का यही तो, इसीलिए तो ख़ानदान बनता है क्योंकि वो ख़ानदान को ही सामने रखते हैं, ख़ानदान से बाहर नहीं होते, ख़ानदान को लेके चलते हैं, इसीलिए ख़ानदान कहलवाए जाते हैं। तो हमने भी, हमारा भी ख़ानदान राजस्थानी ख़ानदान है। हम इंडिया से लेके और पाकिस्तान तक हमारा एक ही काम है जो कि म्यूज़िक है। म्यूज़िक के अलावा हमारे बच्चे भी कुछ और भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आप इंस्ट्रूमेंटल कर लें, आप म्यूज़िशियन कर लें, गाना कर लें या जिसे कहते हैं कि सिखाना कर दें। रिलेटेड जितने भी काम है हमारे म्यूज़िक से रिलेटेड है, जितने भी काम है, तो इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। ये हमें एक बहुत बड़ा इस पे नाज है, हमें इस बात पे कि हम म्यूजिक के अलावा कुछ भी नहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ करना ही नहीं आता म्यूजिक के अलावा। ये बात लेकिन वैसे अगर सीरियस उस पर बात करें, सीरियस नोट पे, अगर कोई बच्चा है मिसाल के तौर पे पैदा हुआ है, अब एक तो वो है जिसको बहुत ज्यादा शौक है, वो अपने बाप से के साथ बैठा है, हारमोनियम बजा रहा है और वो सीख रहा है तो उसको शौक है, और एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है कि जिसको शौक कोई नहीं है या नहीं है, चलो शौक भी है, आता जाता कुछ नहीं है, इंतहाई गले से पैदल है, कुदरती तौर पे अल्लाह की मदद भी होती है, लेकिन तो उसका क्या होगा? उस बच्चे का मुस्तकबिल 25% उसमें जरासीम होते हैं। अच्छा, 25% उसमें भी जरासीम होते हैं, क्योंकि चाहे सुनने की हद तक हो चाहे करने की हद तक हो, ये नहीं हो सकता कि वो नील है। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि वो म्यूजिक से जीरो है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर। ये खानदान की पहचान है। बिल्कुल सही। अगर वो अपने खानदान का है, हाँ सही ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिक है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि वो कोई ये नहीं कह रहा, झूठ क्लेम नहीं कर रहा कि भाई मैं उस खानदान से हूं। शकील साहब ये बताएं कि अब जिस तरह इन्होंने राजस्थानी घराने का एक्सप्लेन किया, मेहदी हसन खान साहब ऐसा बड़ा नाम कि वो, मैं शुरू में कह रही थी लोगों को कि हमारे लिए तो एक उनसियत उनसे है, मोहब्बत है, वो तो हमारे अपने है ना, हमें जबान समझ में आती है, पूरी दुनिया जिसको जबान समझ में नहीं आती वो उनकी महफिलों में या नुसरत फतेह अली खान साहब की महफिलों में, राहत फतेह अली साहब के महफिलों में वो जिस तरह से बैठे झूम रहे होते हैं बगैर समझे सोचे। तो ये जो एक चीज़ डेवलप हो गई दुनिया में हमारे म्यूज़िक के साथ, एक लगाओ दुनिया का, और ख़ास तौर पे ये जो गज़ल गायकी है और फिर कवाली है, ये कैसे आप इसको देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी ये स्ट्रेंथ है दुनिया में अपने आप को प्रमोट करने के लिए? मैं आपको जवाब दूँ इस बात का, ज़ुबान की मोहताज नहीं म्यूज़िक, मौसीकी जो है वो ज़ुबान की मोहताज नहीं है। आप सुरीला इंग्लिश म्यूज़िक सुनेंगे ना, मतलब कि किसी गांव वाले, किसी गाने वाले को आप इंग्लिश म्यूजिक सुरीला सुना दे, वो भी उस पे झूमेगा, वो भी कहेगा क्या बात है, क्या सुर लगाए। सुर की कोई जुबान नहीं होती, सुर का कोई देश नहीं होता, सुर का कोई इलाका नहीं होता, सुर सबके लिए एक ही है। चाइनीज हो, फारसी हो, पश्तो, कोई भी जुबान हो, सुर सिर्फ एक ही चलता है। और अल्लाह करे सुरीला करे बंदे को। कुछ बेसुरे भी होते हैं, वो कान के भी बेसुरे होते हैं और गले के भी बेसुरे होते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है, कान का बेसुरा। हाँ, कान का सुरीला होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखिए इसीलिए हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कमी है, सुनते भी हैं
और पूरा क्रेडिट नहीं देते, सराहते नहीं है। जी बस ये बात है। खुद सुरीले लेकिन नहीं इंडिया होते ना वो में अंदर से खुद। हमारे जितने भी मुल्क हैं, मतलब पड़ोसी मुल्क आप लगा लें, उनको बच्चे को भी ये कहा जाता है कि आप म्यूज़िक भी सीखो और भी काम करो। ये बड़ी उनकी बहादुरी और बहुत बड़ा काम करते हैं वो। म्यूज़िक को भी पढ़ाते हैं स्कूल में, और स्टार्ट में ही मतलब बच्चे को भी पहले नर्सरी से लेके लास्ट तक वो म्यूज़िक करता है, सीखता है, इसीलिए तो वो कामयाब है। फिर उनको पता है कि हमें पजीराई मिलेगी, हमें दाद मिलेगी, हमें आगे मुकाम मिलेगा, तो वो सीखते हैं। अब यहाँ पे आर्टिस्ट आके रोना पीटना शुरू हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और वो भी पाकिस्तान में कर रहा हूँ जहाँ पे ना गवर्नमेंटी लेवल पे कोई मतलब फ़नकार की इज्जत है, ना उसके लिए कोई सिस्टम बनाया हुआ है, ना कोई ऐसा कोई कोटा निकाला हुआ है, कुछ भी नहीं है मैं आपको बताऊं। इसीलिए फनकार आर्टिस्ट जो होता है ना, अंदर से मर जाता है। सिर्फ वो दाल रोटी के चक्कर में रह जाता है कि बस रोटी कमानी है, बच्चों को खिलानी है, मैं तो चलाना है ना, उसको जनरल वो बात इसी में कर पड़ रही हूँ, जाता है हर बेचारा। बंदे के लिए बात करूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके लिए बात कर रही हूँ कि हर बंदे को, जाहिर है कोई एलियंस तो नहीं है, भूख लगती है उनको, खाना खाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सारा निज़ाम है, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। आपके चैनल के हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट को भी मेरा पैगाम है, सबको ये मेरा पैगाम है, जितने भी कंपनियां हैं, एनजीओ है, सबको ख्याल रखना चाहिए फ़नकार का, क्योंकि फ़नकार बड़ा मासूम होता है, बहुत मासूम होता है, और आपके मुल्क का सबसे बड़ा सफ़ीर होता है। जी बिल्कुल, आपके मुल्क में सबसे बड़ा सफ़ीर होता है। आपके मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, वो आपको उसी आर्टिस्ट से ही पता चलता है। देखिए टेंशन दूर करता है फ़नकार, कितनी बड़ी बात है। अब ये जो महंगाई हो गई 84 रुपए, जी अब ये तो मौसीकार और फनकार ही है ना जो हमें थोड़ा सा रिलीफ देंगे, वरना तो एक आम आदमी बेचारा डिप्रेशन टेंशन में प्रेशर में आया हुआ है और बड़ा हैवी मतलब हाई लेवल पे उसका पारा चढ़ा हुआ है। हाँ। उसको लो करने के लिए, डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए म्यूजिक का ये मुकाम है, तो म्यूजिक को सपोर्ट करना चाहिए जितना भी उनका मतलब तौफीक है। हाँ, मैं यही कह सकती हूँ। चले तो अब हम बढ़ते हैं म्यूजिक की तरफ, और क्या सुनाएंगी सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं, सुबह का टाइम है, जितने भी काम करने वाले म्यूजिक का, हाँ। वो सब समझते होंगे कि सुबह के टाइम पे फनकार को गला बंद होता है, बिल्कुल फनकार के गले को मौत आ रही होती है। असल बात ये, तो मैं गजल सुनाऊंगी आपको, मैडम नूरजहां की। सही है, बिल्कुल। अच्छा, हेड माइक पे आप करेंगे? की बात, इसी बात पे ये गाना है, जो हालात है मुल्क के, जो इसी बात पे ये गजल है, ये लिरिक्स भी उन्हीं को मैं डेडिकेट करती हूँ, आवाम को भी और हुक्मरान को भी, हुकूमत को और हुकूमत को। दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो,
तुम ज़माने की बात करते हो, तुम ज़माने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। ये हमारे शेर जो स्पेशल है, हमारी हुकूमत को मैं उनकी नजर कर रही हूँ। सारी दुनिया के रंग जो हम देकर, सारी दुनिया के रंग जो हम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। क्या बात है, जबरदस्त। ये आपने तो प्यार प्यार से बहाने बहाने से हुक्मरानों को गाना डेडिकेट कर करके मुझे तो टेंशन में डाल। शायद कोई महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए। मुश्किल है, हो सकती है, लेकिन मुश्किल है वैसे। अच्छा ये बताएं कि जब एक हम क्योंकि आर्टिस्ट को सराहने की बात कर रहे थे इससे पहले, और जाहिर है उस सराहने के लेवल तक जब वो पहुंचता है तो बहुत कुछ सीख के पहुंचता है, बहुत उस्ताद होते हैं उसके और बड़े अहम किरदार अदा करते हैं वो। आपका ज़िंदगी में बेहतरीन उस्ताद आप किसको मानती हैं? जो मेरी रूहानी उस्ताद है, जिनको मैंने सुन के मैंने सीखा। ये ज़रूरी नहीं होता कि उस्ताद मौजूद है और प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा है। इंसान में अपनी एक सलाहियत हो ना है, अल्लाह की देन हो, तो इंसान किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। टीवी से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ है, आप अपने पे डिपेंड करता है कि इंसान में कितनी ताकत है कुछ सीखने की। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि मैं बचपन से लेके मैंने मैडम नूर जहाँ को सुना, और भी काफ़ी फ़नकारों, मतलब जितने भी हमारे लेजेंड हैं, जितने लता जी हो गई, मेहदी हसन साहब हो गए, रेशमा जी हो गई, तो ये इन सब से मैंने सीखा है। लेकिन जो मेन है वो मेरी जो रूहानी उस्ताद है वो मेरी मैडम नूर जहाँ जी। अच्छा, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और जो मेन जो मेरे बाकायदा उस्ताद हैं वो हैं खान साहब फ़तेह अली ख़ान, जो हैदराबाद से हैं, सिंध से, ग्वालियर घराना है उनका। अच्छा, बहुत बड़े उस्ताद हैं वो, और बहुत बड़ा उनका घराना है, और बहुत आला इंसान है वो। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल, हमारे यहाँ आर्टिस्ट्स में हर एक में इतनी वैरायटी हमें हर किस्म के म्यूज़िक में मिलती है। हम अभी लोगों को जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैंने यही बात की कि इतना हमारे पास वैरायटी है म्यूज़िक की, गाने वाले की आवाज़ से लेकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर और बजाने वाले के अंदाज तक। एक ही साज है, वो ये किसी और तरीके से बजाएंगे, वो किसी और तरीके से बजाएंगे, और दोनों ही खूबसूरत हसीन उसका वो होगा। अल्लाह की देन है ये। बिल्कुल अल्लाह की देन है। पाकिस्तान में म्यूज़िक का फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है अब आजकल, अगर हम बात करें कि? मुझे तो कुछ अच्छा नज़र आता है। आजकल जो अच्छा इसलिए नज़र आता है कि हम तो घर बैठ गए, जितने भी जो ना करने वाले ख़ानदानों के बच्चे गाना शुरू हो गए तो इसलिए अच्छा नजर आता है। क्यों इसी बात पे। लेकिन मैं अपना फायदा नहीं सोच रही हूँ, मैं पाकिस्तान का फायदा सोच रही हूँ कि म्यूजिक को सपोर्ट हो रही है, लोग आ रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो खुद ही अपना काम कर रहे हैं। जाहिर है जितने भी गाने वाले जो खानदानी गाने वाले हैं वो माली तौर पे कमजोर होते हैं। आपको इस पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ को। ये अल्लाह की देन होती है, मतलब यहाँ से उठा के अल्लाह अर्शों पे बिठा देता है। लेकिन ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि 95% लोग खस्ता हालत में, कमजोर है। हुकूमत का बहुत तो इसीलिए जो लड़के जो लड़कियां जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं तो वो जरा बैकग्राउंड उनका तकड़ा है, अच्छा है, तो वो काम कर रहे हैं। तो म्यूजिक पाकिस्तान में इन हो रहा है और म्यूजिक मतलब जवान हो रहा है। बिल्कुल सही है, बुढ़ापे की तरफ नहीं जाना चाहिए म्यूजिक को। आगे क्या सुनाएंगी? काली काली जुल्फें कब सुनाएंगी? मैं आपकी अपनी खूबसूरत काली काली जुल्फें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।
आपके लिए शेर है। अच्छा, क्या बात है। हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते, जुर्म करना जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने